नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विभा पांडे और आप सभी का स्वागत करती हूं आज की इस वीडियो में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम हलषष्ठी छठ व्रत की सभी कथाएं सुनेंगे जो कि मेरे इसी वीडियो में है। आप लोग जरूर सुनिएगा। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। पहला कथा है गर्भवती ग्वालिन का। एक गांव में एक गर्भवती ग्वालिन रहती थी। उसके बच्चे होने का समय बहुत नज़दीक था, डिलीवरी का समय। एक दिन अचानक से उसको प्रसव पीड़ा शुरू हो गया। प्रसव पीड़ा शुरू हुआ तो उसका ध्यान दूध दही में लगा हुआ था, क्योंकि अगर दूध दही नहीं बेचती तो उसका दूध दही खराब हो जाता। प्रसव पीड़ा से गुजरते हुए भी वो दूध दही बेचने निकल गई। रास्ते में जब जा रही थी तो उसको प्रसव पीड़ा बहुत ज़ोर से शुरू हो गया। फिर वो एक झारबेरी में छुप गई और झारबेरी की सहायता से एक शिशु को जन्म दिया। वहीं पे अपने झारबेरी में ही अपने बच्चे को छुपाकर फिर से वो अपना दही दूध लेकर बेचने निकल गई। उस दिन हलषष्ठी छठ व्रत था और हलषष्ठी छठ व्रत में भैंस के दूध और दही लगते हैं, गाय के दूध और दही नहीं लगता है। और ग्वालिन जो दूध दही ली थी उसमें गाय और भैंस दोनों का दूध दही मिला हुआ था, लेकिन ग्वालिन भैंस के दूध दही बताकर बेच रही थी। उधर वो दूध दही बेच रही थी और इधर जहाँ वो अपने बच्चे को छुपाई थी उस खेत का किसान हल और बैल लेकर खेत को जोतने आ गया। जब वो खेत जोत रहा था तो अचानक से हल उसके बच्चे के ऊपर चल गया और बच्चे का मृत्यु हो गया। जब ग्वालिन दही दूध बेचकर अपने बच्चे के पास लौटी तो देखी कि बच्चा मरा पड़ा हुआ था। वो रोने भी लगने लगी। फिर किसान पूछा कि कहाँ गई थी, तो वो बताई कि मैं दही दूध बेचने चली गई थी, यहीं पे अपने बच्चा को छुपा कर। तो फिर किसान बोला कि कैसा दही दूध था, तो वो बोली कि आज हलषष्ठी छठ माता का व्रत था और मैं गाय और भैंस दोनों का दही दूध मिलाकर बेचने गई थी, इसी वजह से आज ऐसा हुआ है। फिर वो छठ माता से विनती करने लगी, उनसे प्रार्थना की कि हे छठ माता, उनसे माफ़ी मांगी कि आज से मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी और मैं भी हलषष्ठी छठ व्रत करूंगी, आप मेरे बच्चा को जीवित कर दीजिए। फिर हलषष्ठी माँ की कृपा से उसका बच्चा जीवित हो गया और वो अपने बच्चे को खुशी खुशी अपने घर लेकर आई और फिर से वो भी हलषष्ठी छठ माता का व्रत की। अगला कथा है मामा कंस और माँ देवकी का। मामा कंस जो थे भगवान श्री कृष्ण के मामा थे और वो मथुरा के राजा थे। कंस जब अपनी बहन देवकी को विवाह करके उनको विदा कर रहे थे तो आकाशवाणी हुआ कि हे कंस, देवकी के कोख से पुत्र पैदा होगा और उसी के द्वारा तुम्हारा सर्वनाश होगा। इतना सुना कंस तो अपनी बहन देवकी और बहनोई वासुदेव जी को बंदी बनाकर जेल में डाल दिया। वे दोनों साथ साथ जेल में रहने लगे और जेल में रहते हुए उन्होंने 6 बच्चों को जन्म दिया। सभी बच्चों को कंस ने अपने हाथों से मार डाला। जब 7वें बच्चे के जन्म का समय नजदीक आया तो वासुदेव और देवकी जी से मिलने देव ऋषि नारद जी आए और उनकी ऐसी अवस्था देखकर पूछने लगे कि आप क्यों इतना दुखी हैं। तो नारद जी से देवकी जी ने और वासुदेव जी ने सभी बातें बताई। तो नारद जी ने देवकी जी से कहा कि आप हलषष्ठी छठ माता का व्रत कीजिए, आपका सारा कष्ट दूर हो जाएगा। तब देवकी जी ने देव ऋषि नारद जी से कही कि आप हलषष्ठी छठ माता की महिमा मुझे बताइए। कथा सुनाते हुए हलषष्ठी छठ माता की महिमा का बखान किए देव ऋषि नारद जी ने। चंद्रव्रत नाम का एक राजा था जिनको एक ही पुत्र था। राजा ने राजगीरों के लिए एक तालाब खुदवाया, किंतु उसमें जल न रह सका, सूख गया। राजगीर उस रास्ते से गुजरते थे और सूखे तालाब को देखकर राजा को गाली देते थे। इस खबर को सुनकर राजा दुखित हुआ कि मैंने तालाब खुदवाया, मेरा धन और धर्म दोनों ही व्यर्थ गया। उसी रोज रात में राजा को स्वप्न में वरुण देव ने दर्शन देकर कहा कि यदि तुम अपने पुत्र का बलि तालाब में दोगे तो जल भर जाएगा। सुबह राजा ने स्वप्न में कही बात दरबार में सुनाया और कहा कि मेरा धन और धर्म भले ही दोनों व्यर्थ जाए, पर मैं अपने पुत्र को बलि नहीं दूंगा। यह बात लोगों से होते हुए राजा का पुत्र राजकुमार तक पहुंचा तो वह सोचने लगा कि यदि मेरी बलि से तालाब में पानी आ जाएगा तो लोगों का भला होगा। यह सोचकर राजकुमार अपनी बलि देने तालाब में बैठ गया। अब वह तालाब पानी से लबालब भर गया, उसमें जीव जंतु भी हो गए। एकलौते पुत्र के बलि हो जाने से राजा दुखी होकर वन को चला गया। वहाँ 5 स्त्रियां व्रत कर रही थी, जिसे देखकर राजा ने कहा, कौन सा व्रत कर रही हैं आप लोग और क्यों कर रही हैं? स्त्रियां ने हलषष्ठी छठ माता व्रत की संपूर्ण विधि बताई।
उसे सुनकर राजा वापिस नगर को गया और अपनी रानी के साथ उस व्रत को किया। व्रत के प्रभाव से राजपुत्र तालाब से जीवित होकर बाहर निकल आया। राजा परिवार सहित हलषष्ठी छठ माता के जयकार कर सुखपूर्वक निवास करने लगा। अगला कहानी फिर से कि उज्जैन नगरी में 2 सौतन रहती थी। एक का नाम रेवती और दूसरी का नाम मानवती था। रेवती को कोई संतान न था, जबकि मानवती को 2 पुत्र थे। रेवती अपने सौतन के बच्चे को देखकर हमेशा जलती रहती थी, चिढ़ती रहती थी, उनके पुत्रों को मारने का जतन ढूंढती रहती थी। एक दिन उन्होंने मानवती को बुलाकर कहा कि बहन, आज तुम्हारे मायके से कुछ लोग आए थे मुझसे मिलने। उन्होंने बताया कि तुम्हारे पिताजी बहुत बीमार हैं और वह तुमसे मिलना चाहते हैं। पिता की बीमारी सुनकर मानवती बहुत दुखी हुई। रेवती कहने लगी कि बहन, तुम शीघ्र अपने पिता से मिलने चली जा, तुम्हारे आने तक मैं तुम्हारे बच्चे का ध्यान रखूंगी। सौत के बात को सच मानकर और अपने पुत्र को रेवती के हाथों में सुरक्षित देकर मानवती पिता से मिलने मायके चली गई। अब रेवती बच्चों को मारने का अच्छा मौका जानकर उन बच्चों को मारकर जंगल में फेंक आई। इधर मानवती जब मायके पहुंची तो पिता को स्वस्थ देकर पिता से अपनी सौत की बात कही। अब मानवती के माता पिता ने अनहोनी के संदेह से पुत्री को जाने को कहती है, किंतु मानवती के माता ने कहा कि पुत्री, आज हलषष्ठी छठ माता का व्रत का दिन है, अतः तुम भी पुत्रों की दीर्घ आयु की कामना से यह व्रत अगर करोगी तो बच्चे दीर्घ आयु होंगे। माता की सलाह मानकर मानवती पुत्रों की स्वस्थ का कामना करते हुए हलषष्ठी छठ माता का व्रत धारण कर दूसरे दिन अपने घर जाने को निकली। वह वहीं पे मायके में ही उस दिन व्रत की और अगले दिन अपने ससुराल अपने बच्चों के पास आई। रास्ते में वही जंगल पड़ा और वहाँ अपने बच्चों को खेलते देख उसने पूछा कि तुम लोग यहाँ कैसे पहुँचे। तब पुत्रों ने बताया कि आपके चले जाने पर हमारी दूसरी माता रेवती ने मार कर यहाँ फेंक दी थी कि तभी एक दूसरी स्त्री ने हमें फिर से जिंदा कर गई। अब मानवती को समझते देर न लगी कि यह सब माता हलषष्ठी छठ की कृपा से संभव है और माता की जयकार करती हुई घर को गई। नगर में मानवती के पुत्रों को पुनः जीवित देखकर और माता हलषष्ठी की महिमा जानकर सभी स्त्रियां हलषष्ठी छठ व्रत करने लगी। अगला कथा कि सुंदर नगर है, वहाँ एक बनिया अपनी पत्नी के साथ रहता था। दोनों पति पत्नी स्वभाव से बहुत ही सरल और संस्कारी थे। बनिया की पत्नी गर्भवती होती संतान को जन्म भी देती थी, किंतु भाग्यवश उनके संतान कुछ समय जीवित रहते थे फिर मर जाते थे। इस प्रकार से एक एक करके बनिया की पत्नी ने 6 बच्चे को जन्म दिया था, लेकिन कोई बच्चा उनका जीवित नहीं था। इस कारण दोनों पति पत्नी बहुत दुखी रहते थे। मरने के उद्देश्य से जंगल की ओर चल पड़े। जंगल में एक साधु से भेंट हुई। बनिया ने अपनी संपूर्ण कहानी, अपनी संपूर्ण व्यथा साधु को सुनाया। साधु ने ध्यान में यम, कुबेर, वरुण, इंद्रलोक सभी जगह बनिया के बच्चे को ढूंढा, कहीं भी बनिया का बच्चा दिखाई नहीं दिया। फिर साधु ने ब्रह्मलोक को गए। वहाँ साधु ने बनिया के सारे बच्चे को देखकर उनसे अपने माता पिता के पास लौटने का आग्रह किया, किंतु बच्चों ने वापस न आने से मना कर दिया। कहा कि हम अभी तक बहुत सारे माता पिता के पास जन्म ले चुके हैं, तो किस किस माता पिता को याद करके उनके पास जाएं। तब साधु ने बनिया को दीर्घजीवी संतान प्राप्ति का उनसे उपाय पूछा। उन आत्माओं ने कहा कि यदि बनिया और उनकी पत्नी माता हलषष्ठी का व्रत और पूजन करे, कथा श्रवण करें, तो उनके पुत्र जीवित होंगे। वहाँ से साधु ने ध्यान से हटे और आकर बनिया को संपूर्ण बातें बताई कि आप लोग हलषष्ठी छठ माता का व्रत कीजिए तो आपके संतान जीवित होंगे। फिर बनिया की पत्नी ने हलषष्ठी छठ माता का व्रत की, जिससे कि उनके संतान जीवित होने लगे।